ये सरकार पूरी तरह संतुलित काम कर रही है। विकास में संतुलन है और काम में संतुलन है और बसें देने में कोई भेदभाव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप आसन पे विराजमान हैं। आपके सामने जो है इन्होंने बात रखी है कि हमें J&K के साथ लगा दिया जाए। ऐसे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ पंजाब के 17 बॉर्डर हैं, तो मैं क्या पंजाब में चले जाऊं? चंडीगढ़ से आगे सवारी नहीं है, बसें खाली जा रही हैं। तो मैं तो सदन से आग्रह करना चाहता हूं, हम आपके आगे शीट रख देंगे। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना डिजास्टर सुने, अब आप सुनते नहीं है। एक तो अध्यक्ष महोदय, HRTC जो है 3200 रूट चला रही है, ये कहना है, और पूरे प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजाना अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ रही है। एक धारणा दे देना कि इसकी हालत खराब है। एक फार्मूले के तहत HRTC चलती है। जो बसें चल रही हैं उनकी लाइफ है। अभी पिछली बार भी आप लोगों ने यही कहा था, तो चंबा को 10 नई बसें दी गई थी। MLA सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। अगर आपने इतनी वकालत की है तो आपको भी पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ तक हमारी बसें हमें लोगों को पहुंचाना है, अपने स्टेट के अंदर चलानी है। माननीय अध्यक्छ महोदय, एक तो चंबा में अपना मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुका है और नहीं छोड़िए ना, हमें भी मालूम है आप डॉक्टर हैं। चंबा में अपना मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है, जिसको लगातार स्ट्रेंथन कर रही है प्रेजेंट गवर्नमेंट, और 175 करोड़ रुपया उस मेडिकल कॉलेज को राशि जारी भी की है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 63 बसें चलती हैं, 63 बसेज चलती हैं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चंबा, यहाँ से चंबा कनेक्ट करने के लिए 6 बसेज चलती हैं, और चंबा से आगे, चंबा से धर्मशाला, चंबा से नगरोटा जो आपकी बस है, जो बंगराड़ू, वो टांडा और नगरोटा, ये तो टांडा जाती है, और फिर उसके बाद चंबा से शिमला, चंबा से पठानकोट, चंबा से चंडीगढ़, ये सारी बसें चलती हैं। ये आगे बिल्कुल कनेक्टेड बसें अवेलेबल हैं। दूसरा, जहाँ पे आप बस चलाने की बात करते हैं, वहाँ पे इनकम ही नहीं है बस की। अगर बस जो है वहाँ पे जाती है, अगर उसको 10 रुपये इनकम हो रही है, 12 रुपये इनकम हो रही है, तो आगे जो है बसेस पूरी तरह 40% पे भी बस चले, 50% पे भी बस चले, तो उसको बस को हम चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां 10 रुपये मिल रहा है, 12 रुपये मिल रहा है, वो बसें किसी भी ढंग से फिजिबल नहीं है। आगे ऑर्गेनाइजेशन भी चलानी है, तो इसलिए आपको चंबा में मेडिकल कॉलेज भी है और आपको नगरोटा के लिए बस भी है, कनेक्टेड बसेस भी हैं। इसलिए जो है इस समय ये संभव नहीं है कि ये बसें चलाई जाएं। महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हमें J&K के लिए के साथ लगा दिया जाए, तो हम आपकी बात आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से पहुंचा देंगे कि आपने सदन में कहा है कि हम जो J&K के साथ लगना चाहते हैं। तो नहीं, अभी तो बोला, अभी अगर नहीं अभी बोला अभी आपने बोला। प्लीज अध्यक्ष, प्लीज ऑर्डर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आप आसन पे विराजमान हैं। आपके सामने जो है इन्होंने बात रखी है कि हमें J&K के साथ लगा दिया जाए। इन्होंने ये बोला कि भाई J&K हमारे साथ ही है, तब तो हम वहां चले जाएं। ऐसे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ पंजाब के 17 बॉर्डर हैं, तो मैं क्या पंजाब में चले जाऊं? ये तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। आप इनकी भावना बता देंगे जो इनकी। प्लीज जब let the honorable deputy chief minister reply. ऐसा है, जबरदस्ती से बस थोड़ी नहीं लग जाएगी। बस जो है वहां से 6 बसें कनेक्टेड बसें हैं। चंबा से आगे धर्मशाला के लिए बसेज हैं, नगरोटा के लिए बसेज हैं, बसेज अवेलेबल हैं। आप क्या चाहते हैं कि 47 सीटर बस जो है वो 10 आदमी 3 आदमी के लिए चले जाएगी? जब वहां पे कनेक्टेड बस है, कनेक्टेड बस चंबा के लिए, आगे चंडीगढ़ को भी बस है, पठानकोट को भी बस है, धर्मशाला को भी बस है, शिमला को भी बस है, हर तरफ हर हॉस्पिटल के लिए कनेक्टेड बस है। तो इसलिए ये कहेंगे कि रणधीर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नैना देवी को भी बस लगा दो, साथ में एम्स को भी लगा दो। ये थोड़ा नहीं है, ऐसा थोड़ा नहीं है। जब बस अवेलेबल है तो इसलिए इस बस को लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इतनी देर खड़े होके और आप कह रहे हैं नॉट पार्ट ऑफ रिप्लाई है।
अगर या तो एमएलए सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, अगर आपने इतनी वकालत की है तो आपको भी पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये जो है वहां से 6 बसें जो है चंबा आती हैं, आगे कनेक्टेड बसें बिल्कुल हैं, और एक बस तो जो है टांडा नगरोटा जा रही है। और इसलिए जो 10 रुपए पे बस चल रही है, जो 12 रुपए पे बस चल रही है, 15 रुपए पे बस चल रही है, वो बस नहीं चलाई जा सकती। और इसलिए जो है 40 रुपए की बस हो, 50 पे हो, कम से कम इनकम थोड़ी बहुत तो हो, तभी बस चलेगी। खाली बस तो थोड़ा नहीं चलती रहेगी। इसलिए जो है, जो व्यवहारिक चीज है, मैं व्यवहारिक बात रख रहा हूं, तो उस पर राजनीति करने की बात सही नहीं है। ये बोल दो वो प्राइवेट चला दो, प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं चलाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब ट्रायल पर चला ही दो। नहीं अध्यक्ष महोदय, एचआरटीसी जो है 3200 रूट चला रही है, ये कहना है, और पूरे प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजाना अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ रही है। एक धारणा दे देना कि इसकी हालत खराब है, और जो है एक फार्मूले के तहत एचआरटीसी चलती है। जिन बसों की जो है लाइफ जो है 15 साल की हो जाती है, उसको फ्लीट से हटा दिया जाता है। जो 9 लाख किलोमीटर चल जाती है, उसको फ्लीट से हटा दिया जाता है। तो एक तयशुदा फार्मूले से बसें जो है ग्राउंड से हटती हैं। तो ये कहना कि हम ऐसी पुरानी बसें चला रहे हैं, जो बसें चल रही हैं उनकी लाइफ है अभी, और उनके 15 साल नहीं हुए हैं, उनके 9 लाख किलोमीटर नहीं हुए हैं, और इसलिए वो बसें चल रही हैं। और अब ये कह रहे हैं कि नई बसें आएंगी, हमें बसें दे दें। जब नई बसें आएंगी, वो देने की बात है, वो तो देंगे। कि पिछली बार भी आप लोगों ने यही कहा था, तो चंबा को 10 नई बसें दी गई थी। चंबा को सबसे ज्यादा 10 बसें उस समय दी गई थी। अब नई बसें जब आती हैं तो उस समय फैसला किया जाएगा। लेकिन इस समय की स्थिति के मुताबिक ये एक सैद्धांतिक फैसला है कि जहां बसें 10 रुपए दे रही हैं, 12 रुपए दे रही हैं, 15 रुपए दे रही हैं, वो बसें चलाना हमारे लिए संभव नहीं है। और क्योंकि ओवरहेड हैं, जो खर्चे हैं, और जहां तक आप कह रहे हैं कि कितनी बसें बंद की, चंडीगढ़ से आगे जो है हमारी बसें चंडीगढ़ तक चले, हमारे किराए कम हैं, और चंडीगढ़ तक हमारी बसें हमें लोगों को पहुंचाना है, अपने स्टेट के अंदर चलानी है। लेकिन चंडीगढ़ से आगे दिल्ली तक बसें जो है खाली चली हुई हैं, 4-4 चली हुई हैं, एट ए टाइम चली हुई हैं। कहीं दिल्ली चंबा चली हुई है, कहीं पे धर्मशाला चंबा चली हुई है, कहीं से जो है हमीरपुर चंबा चली हुई है, और सब में 10-10 सवारियां बैठी हुई हैं। हम रैशनलाइज कर रहे हैं, सिर्फ बसें एट ए टाइम एक समय में एक बस जो जाएगी, जो वहां से भर के जाएगी। ये तो हमारे एमएलए का शौक हो गया कि सब कहते हैं कि बैजनाथ चंबा भी चलनी चाहिए, धर्मशाला चंबा भी चलनी चाहिए। चंडीगढ़ से आगे सवारी नहीं है, चंडीगढ़ से आगे सवारी नहीं है, बसें खाली जा रही हैं। तो मैं तो सदन से आग्रह करना चाहता हूं, हम आपके आगे शीट रख देंगे, आप वो देख लें कि चंडीगढ़ से आगे अगर कोई सवारी है तब हम बस चलाएं वहां पे। अदरवाइज जो है स्टेट के अंदर जहां जहां कोशिश हो रही है, जहां जहां बसेस चलाने की जरूरत है। और आपको मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 63 बसें चलती हैं, मैं आपके समक्ष रख देता हूं। आप उनका माइलेज भी देख लीजिए, उनके आप पैसा भी देख लीजिए, किसको रद्द करना है, किसको चलाना है, वैसा कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना डिजास्टर सुने, अब आप सुनते नहीं है, एक तो अपनी बात रख लेते हैं। जब आपके वहां पे डिजास्टर आया, डिजास्टर इस लेवल का था कि बसें बंद करनी पड़ी। उसके बाद जहां भी सड़क खुली है और आपको लगता कोई बस बंद हो गई है और सड़क खुल गई है, हम उस सड़क को चला देंगे, उस पे बस चला देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कोई ऐसी सोच नहीं है कि ये सरकार पूरी तरह संतुलित काम कर रही है, विकास में संतुलन है और काम में संतुलन है, और बसें देने में कोई भेदभाव नहीं है।